Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we would start part second of the lesson, The Selfish Giant of the 8th class book It So Happened. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8th क्लास का जो लेसन हमने शुरू किया हुआ था, लेसन नंबर 3 द सेल्फिश जायंट, उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके थे। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे की जो कहानी है फर्स्ट पार्ट की, उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है, एक जायंट है, उसका एक गार्डन है जिसमें बच्चे खेला करते थे, जहाँ पर बहुत बच्चे भी बहुत खुश थे, चारों तरफ हरियाली थी, घास अच्छे से खिले हुए थे, उसमें फूल बहुत सुंदर सुंदर उगे हुए थे और पीच ट्रीज थे वहाँ पर। तो उसके ऊपर भी नारंगी कलर के फ्लावर्स, फूल्स बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर हरियाली थी, रौनक लगी हुई थी। लेकिन और जैसे ही वो जायंट आता है तो उसने क्या किया, बच्चों को वहाँ से भगा दिया और वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, ट्रांसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। कि जो ट्रांसपेसर्स हैं, ट्रांसपेसर्स मीन्स क्या होता है, घुसपैठिए जो बिना किसी की इजाज़त के किसी की एंट्री करते, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के घर में एंट्री करे, उसको बोलते हैं। तो कोई भी नहीं आया। तो वहाँ पर उस गार्डन के अंदर क्या हुआ कि जो मौसम था वो बदल गया था। वहाँ जो हरियाली थी, जैसे कि ये देखिए बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं इसके डर की वजह से, तो यहाँ जो फ्लावर्स थे वो खिलना बंद हो गए, पेड़ों पे फूटने लगे, घास भी खिलना जो उगना बंद हो गई, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर किसका राज हुआ फिर, यहाँ पर स्नो, फ्रॉस्ट और जो नॉर्थ विंड है वो सब यहाँ पर अपना दबदबा चलाने लगे। अब जैसे कि इसमें मैं आपको अंडरलाइन कर लेता हूँ, जैसे स्नो एंड फ्रॉस्ट, ये वाले वर्ड्स आगे, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और वो जैसे वो कह रहा था कि जो स्प्रिंग है, जो वसंत ऋतु है, वो यहाँ आना ही जैसे भूल गई हो। ठीक है। अब देखिए, वी मस्ट आस्क हेल ऑन विजिट, कि हमें जो हेल है उसको भी हमें कहना चाहिए आने के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम आगे का आज शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो जब वो वहाँ पर बैठा था तो उसको एक आवाज़ आई, अपने जैसे बेड पे जब वो लेटा हुआ था तो उसको आवाज़ आई। ठीक है। देन द हेल स्टॉप, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी, जो हेल्स थे वो गिरना बंद हुए और नॉर्थ विंड भी गर्जना बंद कर, मतलब उसकी आवाज़ आने भी कम हुई। और एक डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक बहुत ही मनमोहक सुगंध एक उस ओपन केसमेंट में से आई। और जो जायंट है वो सोच रहा है कि आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कि जो स्प्रिंग है वो अब आ चुकी है। और ये अपने बेड से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। अब बाहर उसने क्या देखा है, क्या नज़ारा है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थी। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही एक सुंदर, वंडरफुल होता है बहुत ही सुंदर, मनमोहक, जो आपका मन लुभा ले। और उसने बहुत ही एक सुंदर दृश्य देखा, साइट होता है दृश्य। थ्रो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और देखिए उस दीवार के अंदर एक छोटा सा होल था, मतलब एक दीवार में छेद था, वहां से बच्चे रेंग कर आ रहे थे। क्रेप्ट इन मतलब, क्रेप्ट मतलब रेंगना, इन मतलब अंदर आना। तो वो उस छेद में से रेंग करके अंदर आ रहे थे और पेड़ों की जो टहनियाँ थी उसके ऊपर बैठ रहे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, और हर एक पेड़ के ऊपर जहाँ वो देख सकता था एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। अब देखिए, और जो पेड़ थे, एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, ग्लैड होता खुश होना, और जो पेड़ थे वो भी बहुत खुश थे बच्चों को दोबारा के पा करके। मतलब जब बच्चे जैसे ही उन पेड़ों के ऊपर आए तो वो गार्डन और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे, और उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया, ढक लिया अपने आप को विद ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स होता है फूलों से। जैसे ही बच्चों को उन्होंने देखा, बच्चे उन पेड़ों के ऊपर खेलने लगे तो उनके ऊपर फूल खिलने शुरू हो गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, आर्म्स यहाँ पर मतलब है टहनियाँ, ब्रांचेस। तो और वो अपने जो हाथ हैं वो हिला रहे थे, मतलब अपनी टहनियाँ हिला रहे थे अबव द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सिर से ऊपर, मतलब जो जो टहनियाँ हैं, जो ऊपर की जो पत्तियाँ थी वो हिल रही थी हवा की वजह से। तो है जो ऑथर है वो कहना चाहता है कि जो पेड़ है वो बच्चों का वेलकम कर रहे थे, ये उनका कहने का मतलब। जैसे कि आप लोग देखिए, पहले तो क्या था, वो भाग गए, तो अब जैसे बच्चे आए हैं तो यहाँ पर चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वो अब आगे देखते हैं।
द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। अब देखिए जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे थे और ट्विटरिंग, ट्विटरिंग होता है चहचहाना, ओके। तो वो जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे विद डिलाइट, डिलाइट तो खुशी, खुशी के मारे वो चहचहा रहे थे। और एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स मतलब जो फूल थे वो भी घास से बाहर निकल के देख रहे थे और हंस रहे थे। हंस रहे का मतलब ये, आपने कभी फूलों को हंसते हुए देखा? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो ऑथर है उसका कहने का मतलब है कि सब कुछ बहुत ही खुशनुमा वहाँ का माहौल हो गया था। जो फूल थे जो खिल नहीं रहे थे, अब वो खिल रहे हैं, मतलब इतना सुंदर दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि जो फूल हैं वो हंस रहे हैं। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक कॉर्नर के में अंदर, एक कोने में, उस गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर सीजन था। इट वॉज द फादस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, फादस्ट होता सुदूर, मतलब काफ़ी दूर हो, ये सबसे दूर कॉर्नर था उस गार्डन का। एंड इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और उसके उस कॉर्नर में वहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो नहीं पहुँच सकता था कहाँ पर, अप टू द ब्रांचेस, ऊपर ब्रांचेस तक, किसकी? ट्रीज की। तो वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की जो ब्रांचेस थी, जो टहनियाँ थी, वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो वहाँ पर इधर उधर घूम रहा था। वॉन्डरिंग मतलब घूमना, तो वहां पर वो घूम रहा था ऑल अराउंड इट, उस पेड़ के चारों तरफ, क्राइंग बिटरली, क्राइंग मतलब चिल्लाना, बिटरली बुरी तरह से, फूट फूट कर रोना, तो वो बच्चा वहां पर रो रहा था। द पुअर ट्री was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring about it। अब जो बेचारा जो पेड़ था वो स्टिल, अभी भी, स्टिल मीन्स क्या होता है? अभी भी, कवर्ड मतलब घिरे होना, तो जो पेड़ जो था बेचारा वो अभी भी क्या घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ था? फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है पाला, और स्नो बर्फ। जैसे कि शुरुआत में हमने ये इसमें मिला था, जैसे ही उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया अपने गार्डन से, तो वो जो वहाँ पर पाला आया, उसके बाद जो बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, फिर हेल्स आए, नॉर्थ विंड आई, ये सब आए ना, तो अभी वहाँ पर स्प्रिंग सीजन था। तो स्नो और नॉर्थ विंड ब्लोइंग एंड रोविंग अबाउट इट, और जो नॉर्थ विंड थी वो वहाँ पर अभी भी बह रही थी। ब्लोइंग मीन्स क्या होता है? बहना। इट इसका मतलब होता है बहना, ब्लोइंग होता है बहना, और रोरिंग होता है गर्जना, ओके। और वॉन्डरिंग घूमना, कुछ एक वर्ड मीनिंग अभी बता देता हूँ। स्टिल मीन्स अभी भी, ब्रांचेस टहनियाँ, बिटरली फूट फूट कर। अब आगे देखते हैं। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी। अब क्या है? क्लाइंब अप लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जाओ। क्लाइंब अप होता है, क्लाइंब होता है चढ़ना, अप होता है ऊपर। तो जो पेड़ है उसने कहा कि छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, छोटे से प्यारे बच्चे, ऊपर चढ़ जाओ। और जो उसने, एंड इट बेंट, बेंट होता है झुकना या झुकाना, ठीक है। तो उसने अपनी जो ब्रांचेस थी, अपनी जो टहनियाँ थी, उसको इतना झुका ले जितना वो झुका सकता था, बट लेकिन जो बच्चा जो था वो काफ़ी छोटा था, नन्हा शिशु था वो, इस वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जो जायंट था उसका जो हार्ट जो था, उसका जो दिल था वो मेल्ट हुआ। मेल्ट मतलब क्या होता है? मेल्ट होता है पिघलना। उसका जो दिल था वो पिघल गया था जैसे ही उसने बाहर उस बच्चे की तरफ देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा कि मैं कितना सेल्फिश था। सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश होता है खुदगर्ज, कि मैं कितना खुदगर्ज था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और अब मैं समझ गया हूँ और मैं जान गया हूँ कि स्प्रिंग क्यों नहीं आई यहाँ पर। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और मैं इस छोटे से प्यारे बच्चे को ऊपर, पेड़ के ऊपर टॉप पे बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और कह रहा है कि फिर मैं क्या करूँगा, उस दीवार को, नॉक डाउन था गिराना, और वॉल दीवार, और फिर मैं उस दीवार को भी नीचे गिरा दूंगा, और जो गार्डन है वो हमेशा शेल बी द चिल्ड्रंस, हमेशा बच्चों का बन जाएगा, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और वो मतलब सच में बहुत ही सॉरी फील कर रहा था उन बच्चों के लिए जो भी उसने वहाँ पर किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और आगे का जो हिस्सा है हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।